मानव पाचन तंत्र, ये आपका अगला टॉपिक है। इसमें केवल एकदम सिंपल डिटेल्स करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड यहाँ पर मैं अधिकतर इंग्लिश का यूज़ करूँगा क्योंकि आप अगर हाई क्लास में चलेंगे बीएससी लेवल में तो वहाँ आप इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो मनुष्य का पाचन तंत्र, तो मनुष्य का पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा चित्र आगे बनता जाएगा, है ना। तो जितनी की ज़रूरत है उतना ही चित्र बनाया जाएगा। ओके, पर देखिए, तो पहला जो टॉपिक आता है, पहला जो पॉइंट आता है वो है मुख एवं मुख गुहा, है ना। तो एकदम सिंपल सी है, माउथ एंड द माउथ कैविटी। तो ये लो जो भाग है, ये इसको बोलेंगे हम लोग माउथ, है ना। इसके जो अंदर की भाग है उसको हम लोग बोलेंगे माउथ कैविटी, मुख गुहा। ठीक है, इसको बोलेंगे मुख गुहा। तो सिंपल सी डिटेल देखिए, पहला डिटेल है, पहला पॉइंट है आपका कि मुख चेहरे पर एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में पाई जाती है। मतलब ये अनुप्रस्थ दरार मतलब एक प्रकार से यहाँ पर जो छेद होती है उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अनुप्रस्थ दरार के रूप में पाई जाती है। मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है। ये जो मुख है वो कहाँ खुलता है बोलेंगे, मुख गुहा में खुलता है, मतलब अंदर की ओर मुख गुहा में खुलती है। मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिर रहती है। यहाँ पर नीचे को जबड़ा बोलते हैं और ऊपर को जबड़ा बोलते हैं। बीच के बाद में जो जीभ पाई जाती है ना, उसके ऊपर नीचे भाग को हम लोग बोलते हैं जबड़ा। तो मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा रहता है। मुख के जो तालू है, मुख के जो छत है, मुख जैसे ऊपरी भाग है ना, तो मुख के जो छत होते हैं उस छत को हम लोग बोलते हैं तालू। क्या बोलते हैं, तालू। ठीक है, और तालू का जो अगला भाग होता है कठोर, एकदम ऊपर का भाग कठोर होता है। हालांकि शुरू में लचीली होती है उसकी जो परत होती है, लेकिन उसके आंतरिक भाग में जाएंगे तो बहुत ही कठोर होता है जो तालू होता है वो। ठीक, इतना लिख देंगे मुख एवं मुख गुहा के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है ग्रसनी। क्या आता है, ग्रसनी। तो ग्रसनी के लिए फायरिंग्स बोलते हैं ना। ठीक है, इसके लिए आप नल को देखे होंगे, नल ऐसा दिखता है, ऐसे नल, है ना। तो इसको कीपाकार संरचना बोलते हैं। कौन सा कार संरचना बोलते हैं, कीपाकार, है ना। चलिए, तो ग्रसनी फायरिंग्स मुख गुहा के पिछले भाग को, देखिए ये अगला भाग ये हो गया सामने वाला, और ये पिछले भाग इसको बोलेंगे, यहाँ पर दिख रहा है उसको। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर संरचना थोड़ा बिगड़ गई है, ऐसे आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं, फायरिंग्स कहते हैं, है ना। यहाँ कीपाकार संरचना में परिलक्षित होती है, परिलक्षित मतलब दिखाई देती है। तो यहाँ कीपाकार संरचना में कीपाकार संरचना में दिखाई देती है। इनमें 2 छिद्र होते हैं, यहाँ पर 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, है ना। एक फेफड़े की ओर जाता है और एक ना ये जो हमारे पीछे अमाशय है उसकी ओर जाता है ना। तो मुख गुहा के पिछले भाग को हम लोग ग्रसनी कहते हैं और यहाँ कीपाकार संरचना में परिलक्षित होती है। इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है गुलेट निगल द्वार, ठीक है, गुलेट निगल द्वार, है ना। और दूसरा छेद है उसका नाम है ग्लॉटिस कंठ द्वार, है ना। तो निगल द्वार और कंठ द्वार, तो इसको देखिए, तो निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। देखिए ये ग्रसनी है ना, ग्रसनी के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलेंगे ग्रास नली, जो अमाशय की ओर जाएगा, और यही पर एक ऐसा इधर हो जाएगा जो फेफड़े की ओर जाएगा, है ना, श्वास नली की ओर जाएगा, है ना। 2 छेद होता है, एक छेद है इधर जाएगा, ये वाला छेद, ये ऊपर वाला छेद पहले इधर जाएगा, है ना, और जो नीचे वाला छेद है पूरा इधर कंप्लीट जाएगा। ये एक छेद, ये 2 छेद, मतलब बाहर निकलेगा ऐसा मत समझना ना। इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं फिर, क्यों, यानी क्या बोलते हैं, बाहर छेद होता है। एक छेद इधर हो गया और एक इधर, तो यहाँ पर एक छेद इसको बोलेंगे, एक छेद इसको बोलेंगे, एक छेद इसको बोलेंगे ना, ऐसे ऊपर बोल लिख दिया था उसको, है ना। तो ये जो छेद है वो श्वास नली की ओर जाता है और ये वाला जो छेद है ग्रास नली की ओर जाता है ना। तो मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रास नली कहते हैं। यहाँ कीपाकार संरचना में परिलक्षित होती है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार गुलेट और दूसरा होता है कंठ द्वार, नीचे वाला होता है कंठ द्वार, है ना। तो निगल द्वार है वो ग्रास नली में खुलता है क्योंकि निगलने का कार्य करता है, और कंठ द्वार है वो श्वास नली में खुलता है, नीचे की ओर जो श्वास नली फेफड़े की ओर उधर खुलता है ना। तो ये ग्रास नली भी कंप्लीट हो गई। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं ग्रास नली, ओइसोफेगस, है ना। तो यहाँ पर ये मुख था, ये वाला भाग ग्रसनी था
और इसके जस्ट नीचे वाला भाग ये ग्रास नली होगा, ओइसोफेगस, है ना, ओइसोफेगस ग्रास नली। तो यहाँ लगभग 10 से 12 इंच लंबी नलिकाकार संरचना, नलिकाकार संरचना होती है ना, जो ग्रसनी एवं अमाशय के बीच, ये जो नीचे वाला भाग है स्टोमच अमाशय, और ये है ग्रसनी और अमाशय के बीच में कौन है, ग्रास नली है। तो यहाँ 10 से 12 इंच लंबी नलिकाकार रचना होती है जो कि ग्रसनी एवं अमाशय के बीच स्थित होती है, ठीक है। और इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग वक्ष स्थल बोलते हैं। कौन सा स्थल बोलते हैं हम लोग इसको, वक्ष स्थल, है ना। और इसके जस्ट नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम, याद रखिएगा, है ना। फेफड़े के जस्ट नीचे वाला, फेफड़े के यहाँ पर भाग होती है उसको बोलते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं वक्ष स्थल, है ना। तो यह एक 10 से 12 इंच लंबी नलिकाकार रचना होती है जो ग्रास नली है, जो ग्रसनी एवं अमाशय के बीच स्थित होती है, ग्रसनी और अमाशय के बीच स्थित होती है। यह वक्ष स्थल से होकर, यहाँ से वक्ष स्थल से होकर डायफ्राम को भेद देते हुए, मतलब सीधा भेद कर नहीं जाती भाई, उसको पार करके नहीं जाती, मतलब उसके होते हुए जाती है। इसको भेदना बोलते हैं। भेदना का मतलब अलग समझ जाते कि जन, है ना, उसको भेद कर निकल जाता है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ वक्ष स्थल से होकर डायफ्राम को भेद कर पीछे की ओर अमाशय में खुलती है। कहाँ पर खुलती है, ये अमाशय है, ठीक है, अमाशय में खुलती है। ओके, ये है ग्रास नली। अब ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। तो कुछ सुनाते हैं आपके चेहरे में मुस्कान लाने के लिए। एक शेर सुनाता हूँ मैं, शायरी। कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी और मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अमाशय में, है ना। अमाशय वाला जो संरचना देखते हैं वो नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो अमाशय वाली संरचना है वो अमाशय वाली संरचना देखते हैं। तो ये अमाशय, ये जो नीचे वाला भाग दिख रही है उसको अमाशय बोलते हैं। तो यहाँ ग्रास नली के बाद, ये जो ग्रास नली है ना, ठीक है, ये ग्रास नली है। तो यहाँ ग्रास नली के बाद जे आकार, ठीक है, कि कौन से आकार का, जे आकार की रचना के रूप में स्थित होता है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ ग्रास नली के बाद ये जे आकार, ऐसे जी इंग्लिश का जे ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसे, है ना। जिसको नहीं दिख रहा है वो चश्मा लगा ले, ठीक है, इसको जे आकार के दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ग्रास नली के बाद जे आकार की रचना के रूप में स्थित होता है, ठीक है, जे आकार के संरचना के रूप में स्थित होता है ना। यहाँ आहार नाल का सबसे चौड़ी थैलीनुमा भाग के रूप में, आहार नाल का सबसे चौड़ी थैलीनुमा ना, ठीक है, ऐसी कुछ थैलीनुमा बना हुआ ना ऐसे। यहाँ आहार नाल का सबसे चौड़े थैलीनुमा भाग के रूप में उदर गुहा, जो पेट वाला भाग है ना, उदर गुहा बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उदर गुहा के बाईं ओर, इधर नहीं है, ये इधर है, ठीक है। उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में पूरा क्या होती है, फैले रहती है। इसको एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये है आपका अमाशय। अमाशय को वैसे तो बहुत बार बांटा जा सकता है, लेकिन जब आगे आप लोग बीएससी लेवल में जाओगे, बीएससी में ही भी नहीं बताते ज़्यादा इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं अमाशय को। कार्डियल भाग में बांटते हैं, फंडिक भाग में बांटते हैं, पाइलोरिक भाग में बांटते हैं, बहुत सारे भाग में बांटते हैं, ठीक है। यही से एचसीएल स्रावित होती है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन। तो सिंपल सी बात यह है कि इसको मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, है ना, आप सुनते रहिए ध्यान से, कि यह लगभग 6 मीटर लंबी, है ना, 6 मीटर लंबी आहार नाल का सकरा भाग होता है। यहाँ अमाशय के जस्ट नीचे जाएंगे तो ये वाला जो भाग दिख रहा है ये पूरा कौन है, छोटी आंत है। कौन सा आंत है, छोटी आंत। ये लंबा संरचना दिखाई दे रहा है ना, ये छोटी आंत है ना, ठीक है। छोटी आंत के बारे में देखते हैं, ये संरचना छोटी आंत है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक लंबा लगभग 6 मीटर लंबा आहार नाल का सकरा भाग होता है। अमाशय के बाद छोटी आंत आहार नाल के भाग के रूप में स्थित होती है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है ग्रहणी, डिओडेनम कहते हैं इसको, और दूसरा नाम है जेजुनम, इसको बोलते हैं इलियम। 3 भागों में बांटा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ग्रहणी क्या है, ये जो सबसे वाला भाग ये दिखाई दे रहा है ना, ये योग्य आकार का ऐसा दिख रहा है, ऐसे उल्ट, ये
और ये ऐसे उल्टा यू नहीं होता है जी, यू ऐसा होता है, देखो यू ऐसा होता है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो ऐसे, तो ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे इतना दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। हाँ, तो ग्रहणी का डिटेल क्या करेंगे सुनिए, देखा है ना। यह ओ आकार की अपेक्षाकृत छोटी, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर, कितना 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है ना, यू आकार की। यह यू आकार की अपेक्षाकृत छोटी 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है ना। और ग्रहणी के अंदर भीतरी भाग में गुलाबी रंग का अग्नाशय पाया जाता है। ये जो ये यहाँ देखें, ये जो ग्रहणी है ना, ग्रहणी है उससे 2 पाइप निकलती है, पाइप बोलता हूँ जी, 2 नली निकलती है। एक नली यहाँ जाती है इधर, एक नली यहाँ जाती है अग्नाशय में। यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है ना, एक गुलाबी रंग के यहाँ पर अग्नाशय पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों जने इसी में खुलता है, किस में खुलता है, अग्नाशय, और यहाँ पर यकृत है ना, ये इसी में खुलता है, किस में खुलता है, ग्रहणी में खुलता है ना, संयुक्त रूप से इसी में खुलता है। ठीक है, तो ग्रहणी में क्या बोले कि यहाँ यू आकार की अपेक्षा की छोटी 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और ग्रहणी के भीतर गुलाबी रंग का अग्नाशय स्थित होता है ना। यकृत और अग्नाशय की नलियाँ आपस में संयुक्त होकर, ठीक है, पित्तवाहिनी के रूप में वो कहाँ से निकलती, कहाँ खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। इसको और सुन लीजिएगा एक बार, है ना। दूसरा चलते हैं, जेजुनम में चलते हैं। जेजुनम क्या है, छोटी आंत का मध्य भाग, ये जो ये भाग निकल गया, अब बचा ये वाला भाग निकल बचा अब, ठीक है। तो छोटी आंत का मध्य भाग जो ग्रहणी से प्रारंभ होती है तथा 2 से 4 मीटर तक लंबी होती, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। उसे हम लोग बोलते हैं जेजुनम कहते हैं। ओके, ये जेजुनम का है। तीसरा आते हैं इलियम। इलियम क्या बोलते हैं कि यहाँ छोटी आंत का बड़ा, सबसे बड़ा कुंडलित भाग होता है। ये जो नीचे का भाग है ये जेजुनम हो गया ना, अब यहाँ पर इलियम, ये वाला भाग इलियम कहलाएगा। ये जेजुनम हो गया, ये इलियम। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा कुंडलित भाग होती है, लगभग 5 मीटर लंबा होता है। इसकी भीतरी दीवार पर अनेक उंगली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर। इतना लिख दीजिएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। चलिए, तो ये कट गया आपका छोटी आंत। और लास्ट हम लोग चलते हैं बड़ी आंत में। ये जो छोटी आंत बीच में है ना, अब छोटी आंत यहाँ से ख़त्म हो गई, यहाँ पर ख़त्म हुई, यहाँ सारी दिख रही ना, ऐसे यहाँ पर ख़त्म हो जाइए। तो कहाँ पर, ये जो जेजुनम है उसका इलियम, इलियम वाला भाग खत्म हो गया। तो यहाँ जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है इधर, ये वाला जो दिख रहा है ना, बहुत बार से बना दिया हूँ, ठीक है। ये वाला भाग है बड़ी आंत। कौन सा आंत है, बड़ी, ये इसको बोलते हैं एनस, है ना। तो छोटी आंत का इलियम वाला भाग, ये जो इलियम लास्ट को इलियम बोले हम लोग ना, ठीक है। तो छोटी आंत का इलियम वाला भाग बड़ी आंत में खुलता है, यहाँ से यहाँ खुलता है, ठीक है, बड़ी आंत में खुलता है ना। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती हैं। देखिए, इसको हम लोग ये भी बहुत लंबी होती है, लेकिन ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। और कुंडलित अवस्था में होते हैं, 1.5 मीटर लंबी होती है। और उदर गुहा में ये कुंडलित अवस्था, कुंडलित मतलब ऐसे गोल घुरा हुआ है ना, ठीक है, कुंडलित अवस्था में होती है। कौन, बड़ी आंत, ठीक है। इसे हम लोग कुलान भी कहते हैं, ये भी लिख देना। यहाँ पर बहुत सारे संरचना पाए जाते हैं, सीकम भी पाते हैं, यहाँ पर होता है वर्मिफॉर्मा एपेंडिक्स होता है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिख देना बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। ये है आपका मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। और रिपीट करके देख लीजिएगा ये लास्ट में। और जैसे वीडियो देखते हैं ना, तो वहाँ पर आप लोग लाइक शेयर तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइबर बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर मंथ में ज़रूरी होता है। इससे एनालिसिस नहीं हो पाएगी मेरी वीडियो और चैनल। ओके।